गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हमारा है वो स्टूडेंट डेटाबेस यूजिंग सेल प्रोग्रामिंग पार्ट 2। पिछली क्लासेस में अपन ने एक एक्सरसाइज आपको करके दिखाई थी कि इसमें कैसे काम करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसी में कुछ फंक्शनलिटीज और ऐड करके आज आपको बताते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से आप एक प्रोजेक्ट मॉड्यूल पूरा तैयार करेंगे। ठीक है, आयुष आयुष वॉइस आ रही है यस बेटा? सर। वॉइस आ रही है? यस यस सर। ठीक है, ओके। तो चलते हैं, अपन जो कल अपन ने काम देखा था उसी को आगे अपन कंटिन्यू करते हैं और उसमें कुछ फंक्शनलिटीज और ऐड करके आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, लाइनक्स को ओपन करते हैं अपन। तो पिछली क्लासेस में हमने एक स्टूडेंट नाम से पूरी फाइल बनाई थी और उस स्टूडेंट में नाम से हमने एक स्टड नाम से हमने डेटाबेस बनाया था और उस डेटाबेस के अंदर ही हमने सारी फंक्शनलिटी को ऐड कराया हुआ। ठीक है, तो उसी को आज अपन कंटिन्यू करते हैं और उसी में पूरा अपन चेक करके आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, और कोई स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं अभी? चलिए, और ये आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि अपने यहाँ बाल दिवस में मेला लगेगा 14 नवंबर को। उसके लिए एक 3 VCA से एक प्रोजेक्ट बनाना है, कंप्यूटर बेस्ड प्रोजेक्ट मॉडल बनाना है कोई। तो वो आप लोग तैयार कर लीजिए, आपस में बात कर लीजिए, आयुष अजय से बात कर लीजिए और लड़कियों से जितने भी अपने ग्रुप हैं उन लोगों से बात कर लीजिए। एक मॉडल बनाना किस है बेस आप लोगों को। ठीक है, किस बेस पर बनाना है सर? मॉडल एक कंप्यूटर बेस्ड कोई मॉडल बनाना है, यूट्यूब से देख के कहीं से भी आप देख लीजिए अपने हिसाब से और फिर हमसे कांटेक्ट करिएगा। एक मॉडल बनाना है अपन को 14 नवंबर के लिए। ठीक है, हम आपको कॉल करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लासेस में अपन ने ये अपन ने एक प्रोजेक्ट पूरा बनाया हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्रिएट डेटाबेस, व्यू डेटाबेस, इंसर्ट और रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड तक अपन ने यहाँ से कोडिंग देख ली थी। आज अपन देखेंगे, ठीक, आज देखेंगे कि अपडेट और जो नेक्स्ट अपने पास जो अपन ने दिया था फंक्शनलिटी, वो काहे के लिए दी था अपन ने? रिजल्ट। काहे के लिए? रिजल्ट रिकॉर्ड ए पर्टिकुलर। ठीक है, रिकॉर्ड ए पर्टिकुलर। ठीक है, क्लियर? तो ये अपन आज फंक्शनलिटी देखेंगे, यानी 5th और 6th नंबर की फंक्शनलिटी को आज अपन ऐड कराएंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड को अपडेट कराने के लिए अपन फंक्शनलिटी देखते हैं। तो अपन एक सबसे पहला तरीका अपने पास वही होगा कि अपन कहाँ जाएंगे? स्विच स्टेटमेंट में जाएंगे और स्विच स्टेटमेंट में यहाँ पे 7 के बाद कौन सी फंक्शनलिटी ऐड करेंगे? 6 फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। क्लियर? ये देखिएगा, जब अपन ये काम करते हैं, ये पूरा इस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे अपन यही वाला कोड पूरा यूज करेंगे। कौन सा कोड यूज करेंगे? ये वाला। ठीक है, ये इतना कोड हम यहाँ पे सेम यूज करेंगे क्योंकि किसी स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर किसी एक उसके बेस अपन को बनाना। बस यहाँ पे क्या कर देंगे? RN1 कर देंगे, यहाँ पे भी क्या कर देंगे? RN1 कर देंगे। क्या कर देंगे? RN1। ठीक, ठीक है, इसके बेस अपन को यहाँ से रिकॉर्ड को निकालना है। क्लियर? अब अपन यहाँ पे अगर ये रिकॉर्ड मिलता है, डज नॉट एग्जिस्ट, एल्स अगर नहीं मिल जाता है तो अपन को यहाँ पे क्या करना है? ठीक है, तो अपन यहाँ पे ऐड करवाएंगे कौन कौन, जो अपन ने ऊपर फील्ड लिए, कौन कौन सी फील्ड ऐड कराएंगे अपन? ये जितने फील्ड्स अपन ने लिए, एंटर द स्टूडेंट नेम और सिटी, कितने लिए अपन ने? नेम और सिटी। तो इनको यहाँ पे हम ऐड करवा, रोल नंबर तो ऐड कराएंगे नहीं क्योंकि रोल नंबर पुराना ही रहेगा, उसको अपन को क्या करना है? अपडेट करना है। तो एल्स उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिए इनको अपडेट, क्या? रोल नंबर नेम ऐड कर दे और सिटी ऐड कर दे। उसके बाद अब अपन को क्या करना है? यहाँ पे
एक रिकॉर्ड बना लेना। क्या बनाना? रिकॉर्ड। क्या बनाना? रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल, रिकॉर्ड इक्वल टू डबल कोट में। क्या देना? डबल कोट में। यहाँ पे दे देना अपन को क्या? rn 1 डॉलर लगा के rn 1, ठीक। उसके बाद डॉलर नेम, उसके बाद डॉलर सिटी। ये अपन को यहाँ पे बना देंगे। उसके बाद अब अपन को क्या करना है? एक वेरिएबल इसमें बनाना है वेर नाम से, इक्वल टू। क्या लेना? इक्वल टू सिंगल कोट। यहाँ पे यूज करना है ग्रिप। क्या यूज करना है? ग्रिप। ग्रिप हाइफन एन डॉलर डॉलर, ठीक। और यहाँ पे यूज करना अपन को कौन सा? rn अपन यहाँ पे कर दें rn 1। क्या नाम कर दें? rn 1 डॉलर, और यहाँ पे लगाएंगे डॉलर, ठीक है। rn स्टड, स्टड डेटाबेस का नाम, पाइप सिंबल, कट सी, और कौन सा फील्ड कट कर लेना? 1। उसके बाद इसको क्लोज कर देना, ठीक। अभी इस स्टेटमेंट को मैं समझा रहा हूँ। इको डॉलर वैर। क्या कर दिया? डॉलर वैर। उसके बाद यहाँ पर अपन ने किया इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको किया अपन ने var1 इक्वल टू xpr डॉलर var, ठीक। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया हेड डॉलर var1 स्टड टेम्प। किसमें कर दिया? टेम्प। इको इको डॉलर रिकॉर्ड टेम्प। क्या कर दिया? टेम्प। क्लियर। उसके बाद web3 इक्वल टू bc हाइफन l, और यहाँ पे कर दिया स्टड। क्या कर दिया? स्टड। फिर अपन ने यहाँ पे कर दिया var2 इक्वल टू xpr डॉलर, ध्यान से समझिए, अभी समझा हुआ इसको, डॉलर var3 माइनस डॉट टेल माइनस डॉल var2 स्टड टेम्प। फिर हमने यहाँ पे किया cp टेम्प इक्वल टू स्टड। क्या कर दे? टेम्प इक्वल टू स्टड, ठीक है। इसको सेव किया। अभी इसमें देखते हैं कोई एरर तो आएगी, फिर अपन चेक करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे स्टड करा लिया, डॉलर एन इक्वल टू 0, ठीक है। देन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू इनपुट करा लिया, डॉलर एन डॉलर नेम सिटी 1,
ग्रिप निकाल के इसको वेर में असाइन किया, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन इसको। ch मोड u प्लस एक्स स्टूडेंट डॉट sh स्टूडेंट डॉट sh, ठीक है। तो अपन अब इस पे जाते हैं, किस पे, 5 पे, ठीक है। एंटर द नेम, हमने एंटर द नेम कर दिया, मान लो राम, सिटी कर दिया सतना, ठीक है। उस XPR कमांड में एरर दे रहा है, किसमें दे रहा है, XPR कमांड, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन। XPR कमांड में एरर दे रहा है। ठीक, XPR कमांड में यूज कर रहा है। $var, ठीक। एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसको। इसको दे दिया अपन ने 5, ठीक। देखिए रिकॉर्ड इसमें ऐड हो गया है, पर वो डिलीट नहीं कर पाया इसमें 1। XPR सिंटेक्स एरर बता रहा है। एक मिनट, आप लोगों को दिख रहा है वहां से कुछ एरर? सर मुझे लग रहा है XPR के पहले भी स्पेस होगा क्या? ये यहाँ पे, यस। ठीक है। अब देखिए इतनी बार रिकॉर्ड डाल दिए इसमें, ठीक है। एक मिनट इस फाइल को ओपन कर लेता हूं मैं। इस फाइल को पूरा डेटा हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और नया डेटा डालेंगे इसमें, ठीक है। थ्री, ठीक है। अब हमने किया यहाँ पे 3, अमित सिटी बांदा, ठीक है। अब अपन ने किया 5,
ठीक, अमित बांधा, एंटर स्टूडेंट का नाम दे दिया हमने राम, सिटी दे दी इसकी सतना। ठीक, ये देखो डू यू वांट कंटिन्यू, रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया, हमने यहाँ से किया यस, अब अपन ने क्या किया व्यू डेटाबेस टू, ये देखिए अपना अपडेट हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया। अब इस कोड को समझा दो बेटा एक बार आपको, आयुष, दिव्या, स्मृति। यस सर, इसका लॉजिक बताइए, थोड़ा समझ में नहीं आया हाँ कमांड ठीक, से। हाँ एक बार इस कमांड को मैं और समझा देता हूँ लॉजिक को। ठीक है, तो इसमें देखिए समझिएगा, हम एंटर द यहाँ पे किया हमने रोल नंबर, तो जिस रोल नंबर को हमें अपडेट करना होगा उस कमांड को यहाँ से हम निकालेंगे। आरएन इनपुट किया। ग्रिप कमांड आपको क्या करता है, आपको मालूम है कि हमको सारे रिकॉर्ड्स वो क्या करता है, फाइंड करके रिकॉर्ड्स को फाइंड करने, डेटा कंटेंट्स को फाइंड करने के लिए हमें देता है। तो हमने यहाँ पे कैरेट सिंबल लगाया, इसका मतलब है कि उस रिकॉर्ड को छोड़कर वो सारे रिकॉर्ड्स को दिखाएगा। तो वो वाला रिकॉर्ड हमारा किसमें पड़ा होगा, ठीक उसमें पड़ा होगा, नॉट कैरेट सिंबल लगा। यहाँ पे हमने, ये हमारा काय के लिए पैरामीटर, अगर इक्वल टू 0 मिल रहा है यानी कोई उसको वैल्यू नहीं मिल रही है तो इसका मतलब रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, अगर मिल रहा है तो हमने यहाँ पे किया एंटर द स्टूडेंट नेम, एंटर द नेम, सिटी एंटर करा दिया। ये तीनों चीजों को हमने किसके अंदर डाल दिया, रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ग्रिप के अंदर हमने क्या किया, ग्रिप एंड डॉलर एन उस रिकॉर्ड्स को स्टैट टेबल से निकाल कट कर लिया, उसको क्या कर लिया, जो रिकॉर्ड हमने फाइंड किया वही कोड हमने ऊपर यहाँ लगाया, वही कोड हमने यहाँ पे लगाया, यानी उस टेबल से, उस डेटाबेस से वही रिकॉर्ड हमने निकाल लिया, मतलब वही रिकॉर्ड कट करके उसका फील्ड को हमने क्या कर दिया, कट करके कहाँ स्टोर कर दिया, वेर में डाल दिया। वेर में हमने जाके किसको प्रिंट कर दिया, 1 को। देखिए यहाँ पे आपका 1 1 करके प्रिंट होके आ रहा। उसके बाद हमने पर XPR डॉलर वेर 1, यहाँ डर बने, यानी पहला फील्ड को हमने कट किया, हेड यानी ऊपर से वेर 1 में हमने जो भी नंबर निकाला 1 2 3 वो निकाला, वो ऊपर से उन रिकॉर्ड्स को निकाल के वो कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, टेम्प के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। टेम्प हमारी नई फाइल बन गई। और उसके बाद जिस रिकॉर्ड्स को आपने अपडेट किया है, इको रिकॉर्ड्स, वो कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, टेम्प में ट्रांसफर कर रहा है। मान लो 20 से निकाला 30 कहीं अलग वैल्यू, तो उसी लोकेशन पे वो रिकॉर्ड सीक्वेंस में जाए, तो इसलिए हमने उसी के अंदर टेम्प में इसको डाल दिया। उसके बाद वेर 3 लेंथ निकाल के हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसमें लाइन नंबर निकाले, एल काहे के लिए होता है, लाइन नंबर के लिए, वो किस में ट्रांसफर कर दिया, स्टड में। फिर अगर हमने क्या किया, XPR वेर 3 वेर -1, इन दोनों को हमने यहाँ से क्या किया, माइनस कर दिया जितनी भी लेंथ निकल रही है, और उन लेंथ के हिसाब से हमने यहाँ पे पास किया, और डेटा स्टड से डेटा हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, टेम्प में। अगेन टेम्प का नाम बदल के हमने अगेन उसका नाम क्या कर दिया, स्टड कर दिया, और लास्ट में हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लियर, ये हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया हुआ है। आप एक बार करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार करेंगे आयुष तो इसको समझ लेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको दोबारा समझा दूँ, हो जाएगा ये, बताएं। इसको आप लोग करिएगा, फिर अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास, अगर किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को शो कराना हो, आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को शो कराना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, अब देखिए अभी यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे बना दिया प्रिंट इको एंटर द रोल नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया रीड RN, फिर हमने कर दिया प्रिंट इको प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ग्रिप कैरेट डॉलर RN, किस टेबल, स्टड टेबल। अब देखिए सेव किया। ठीक है, एक बार कंपाइल करा लेते हैं इसको। ठीक, अब क्या रिकॉर्ड पे एक और इंसर्ट कर लेते, 3 रोल नंबर 2, नाम डाल दिए इनके आयु, ठीक आयुष,
सिटी डाल दिया मान लो, करवी, यश, एक और डाल लेते 3, अजय, ठीक, सीतापुर, ठीक, यश। अब अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड को शो कराते हैं, 6 नंबर देते, 6 नंबर दिए, आ गया। पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को शो कराने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं, कैरेट सिंबल। वही रिकॉर्ड निकाल के देगा कैरेट, बाकी सबको छोड़ देगा, वही रिकॉर्ड निकाल के। इसलिए हमने अपडेट में भी और डिलीट में उसी को किया है कि वही रिकॉर्ड दे जिसकी हमें जरूरत है। क्लियर। अब हमने यहाँ पे किया यस। अब हमको देखना मान लो 6 चॉइस, अब हमें देखना 3 नंबर का आ रहा है निकल के, बेटा बताएं। आयुष सर है, समझ में आ रहा है कोड, सिंपल कोड है। देखो हमने क्या किया, एंटर द रोल नंबर RN, प्रिंट रिजल्ट कैरेट और $RN, यानी जो रिजल्ट हम डाले वही हमको दे, किस टेबल से, इस टेबल से। तो यहाँ पे देखिए हमें जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो हमने यहीं पे वही दिया कि वो रिकॉर्ड दे हमको जिसको हमें अपडेट करना है, और अपडेट करने वो रिकॉर्ड निकाल के हमें किसमें, ग्रिप में देगा, और उसको हमने, और नई वैल्यू हम इसमें इनपुट कर रहे हैं तो हमारी रिकॉर्ड में आ रही, और जो हमने डाला वो हमारा किसमें स्टेट, ये देखिए वही निकाल के हमने किसमें स्टोर कर लिया, बैर में। और उसका कौन सा फील्ड ले लिया, कट करके पहला फील्ड ले लिया। अब पहला फील्ड मतलब उसका रोल नंबर देगा, रोल नंबर 1 यहाँ पे प्रिंट करेगा। फिर रोल नंबर 1 में से 1 हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। फिर हम यहाँ पे देखो तो वैल्यू, उसकी पोजीशन वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। बताएं बेटा, आ गया समझ में। यस सर। तो अब यहां से हम ये पूरा प्रोजेक्ट यहां से हम बेटा कंप्लीट करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को बेटा आप लोग अच्छे से बनाएंगे। हमने एक डेमो दिया हुआ है इस तरीके। अब इसमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, प्रॉपर आपको क्या करना है, ये अब आप अच्छे से बनाएंगे, अच्छे लेके ये काम इसी तरह करना है। लॉजिक आपका यही रहेगा। अभी बता दें बेटा, आपको किसी भी ऑप्शन में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी आपको अगर अभी किसी टॉपिक स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक एक करके, मैं ना होगा तो मैं इस वाले कोड को आपको पूरा भेज दूंगा, ठीक है। बताएं, हो जाएगा बेटा, है इसको आप लोग सर हो करें। जाएगा। हाँ, अब आपको पूरी एक्सरसाइज बेटा अपनी सभी को करनी है, ठीक है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी, कल इसके आगे अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू।